हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि लेक्चरर के लिए सीट है और लेक्चरर के लिए 3 डिपार्टमेंट में सीट्स है और उसी के साथ-साथ इंस्ट्रक्टर का भी पोस्ट है इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में और टेक्निकल असिस्टेंट जो होता है, ठीक है? उसका भी आपको इसमें पोस्ट रखा गया है। तो ये तीनों पोस्ट इसमें जनरेट किया गया और मैं बता दूं कि इसमें जो ये लेक्चरर होता है, ये लेक्चरर जो होता है, इस लेक्चरर के लिए एआईसीटी के रूल के हिसाब से 1400 रुपये पर क्लास मिलता है, जो कि महीने में आपको मैक्सिमम 45,000 रुपया मिल सकता है मंथली। ठीक है। उसी तरीके से अगर इंस्ट्रक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसको 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से दिया जाता है, जिसके लिए 25,000 पर मंथ जो है दिया जाता है। अब है कि ये जो लेक्चरर का पद है, इसमें देखिए लेक्चरर के पद के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो बीटेक होता है, ये मिनिमम है। अगर आपके पास एमटेक है तो आपको इसका फायदा मिलेगा, अगर आपके पास पीएचडी है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। इंस्ट्रक्टर के लिए जो है मिनिमम जो है आईटीआई होता है, लेकिन आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और डिप्लोमा के साथ साथ अगर बीटेक है तो भी आप जो है आप इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा भी चलेगा और अगर आपके पास बीटेक है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक। तो एआईसीटीई का नॉर्म्स है ये, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक क्वालिफिकेशन है। अब आइए हम बात करते हैं आगे। अच्छा, इसमें जो है आपको जो है फॉर्म वगैरह भी भरना है। कैसे क्या करना है, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में ये बहाली आई है और ये जो है राजकीय जो है पॉलिटेक्निक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के लिए अतिथि व्याख्याता, व्याख्याता बोलते हैं लेक्चरर को, अतिथि अनुदेशक इंस्ट्रक्टर और तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए जो है कार्यानुमति के आधार पर लिया जा रहा है, जिसका जो है विहित पत्र जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर पे उपलब्ध है। ठीक है। उसमें भरे हुए आवेदन पत्र को विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 20 दिनों के अंतर प्रचार राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम से डाक पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। ठीक है। अब जो है पहले बात को समझ लीजिए कि ये जो 10 दिन का समय दिया गया है, ये पेपर में आया है 20 जून को। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप 30 जून तक इसको आप भेज सकते हैं। ठीक है। अब इसमें है कि आप हाथों हाथ ये नहीं ले रहे हैं, इसमें लिख भी दिया इन्होंने कि हाथों हाथ जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसको समझ लीजिए यहाँ पे कि हाथों हाथ आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको हर हाल में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करके भेज दीजिए। अतिथि व्याख्याता के लिए जो भी योग्यता है वो एआईसीटी के हिसाब से है, कार्यानुमति भी उसी के हिसाब से है। और ये बोल दिए कि अगर कोई रेगुलर में या संविदा पे कोई आ जाता है तो आपका ऐसे ही जॉब खत्म हो जाएगा। अब दूसरा चीज है कि इंटरव्यू और डेमो वर्क कार्य से संतुष्ट होने पर अतिथि व्याख्याता को प्रति वर्ग 1400 रुपया मिलेगा, जिसका मैक्सिमम 45,000 रुपये आपको महीने मिल सकता है, जो मैंने आपको बताया। और प्रति माह मानदेय है अतिथि अनुदेशक और तकनीकी को 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से 25,000 रुपये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। दूसरा कि आप जो साक्षात्कार देने आइएगा या उसके लिए कोई भी आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा। आवेदन के साथ 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं फोटो संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अब देखिए इसके लिए जो है ये यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जो अभी मैंने बताया था। ये लेटर है प्रिंसिपल साहब का, पहले लेटर आप देख लीजिए। ये लेटर है प्रिंसिपल महोदय का। यहाँ पे जो है ये लेटर 15 जून को निकाला गया है। ठीक है, 15 जून 2024 को। अब इसको जो है आवेदन का प्रारूप यहाँ देख लीजिए। एप्लीकेशन आपको बनाना है, फॉर्म भरना है, तो अब जरूरी नहीं है कि इसी को प्रिंट करना है। आप एमएक्स वर्ड या कहीं पे भी खुद से ऐसा ये प्रारूप है इस तरीके का आप बना के अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे लिखना है नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिसिप्लिन या ब्रांच और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मैट्रिक से शुरू करना है। और जहां तक आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लागू कर सकते हैं। फोटो वहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फोटो चिपकाना है। और एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी है तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको करना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें एक चीज की कमी रह गई है, पोस्ट। ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिख दीजिएगा पोस्ट और डैश लगा के यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये इस तरह के फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट पहले बनाना है एमएस वर्ड पे, आप उसको निकाल के कर सकते हैं। या आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा,
वहाँ आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप चाहे तो इसी को प्रिंट करके भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेज में हाफ में दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो इसको आपको हर हाल में ये बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र नहीं है, आवेदन का प्रारूप है, मतलब इस तरीके का आवेदन बनाना है आपको और उसमें फिर भर के आपको भरना है। और यहाँ पे पोस्ट जरूर लिख लीजिएगा, इन्होंने नहीं दिया, या अगर पोस्ट नहीं लिखना है तो यहाँ पे दिया हुआ है गेस्ट फैकल्टी, इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट। तो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसको टिक कर दीजिएगा, उसको टिक कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छा गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स में समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में ये सारा चीज़ तो है ही। आपको डॉक्यूमेंट्स जितना आप फिल करिएगा वो सारा कुछ तो होगा ही, सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और आपको इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको इसको भेजना है ना। और दूसरा चीज़ क्या करना है कि जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको सारा ओरिजिनल लेके जाना है। और दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर बिहार के आप रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। अगर आप आरक्षण वाले कैटेगरी में हैं तो ओबीसी एनसीएल जरूर लगाइएगा, एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो ये सारा चीज़ है। बाकी इससे डिटेलिंग और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो लिंक्स है, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप है वो सारा, और आपको ये डॉक्यूमेंट जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई जानकारी, कोई डिटेलिंग आपको चाहिए तो उसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।